देशभक्त मरते नहीं अमर होते हैं और अपनी बहादुरी के निशान छोड़ जाते हैं। ऐसे ही बहादुरों में शुमार हैं मदन लाल ढींगरा, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को अग्नि में तब्दील कर दिया था। आज उन्हें याद करते हुए रोहिणी सेक्टर 16 के बी ब्लॉक में उनके नाम पर एक पार्क का नामकरण किया गया। नामकरण कार्यक्रम का आयोजन रोहिणी वार्ड 24 से निगम पार्षद विनोद महेंद्रू ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व जोन चेयरमैन एवं रिठाला से पूर्व भाजपा विधायक प्रत्याशी मनीष चौधरी, आरपी सेल चेयरमैन विनीत बोहरा ने नाम पट्टिका का अनावरण किया। वहीं कार्यक्रम में आए सैकड़ों स्थानीय लोग एवं भाजपा कार्यकर्ता इसके गवाह बने। अनावरण से पूर्व अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने सभी अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश एक संविधान एक विधान से चलेगा। एक ही देश में अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती हैं और ये जो देश को बांटने का काम करेगा, देश उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जो नामकरण है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? हम देखिए, मैंने आपको मैं उस दिन इनवाइट करना भूल गया, मेरी तरफ से वो सॉरी है। मैंने मेरे वार्ड में जाएंगे प्रत्येक गली का नाम मैंने शहीदों के नाम पे किया है। अब हमारे घर के बच्चे हैं, वो कार्टून देखने में भरोसा करते हैं। मोबाइल पे आप देखेंगे, चाहे मेरे घर के बच्चे आपके देखते हैं, उन्हें पता ही नहीं भगत सिंह का क्या योगदान है, लक्ष्मीबाई कौन थी, तात्या टोपे कौन थे। जब वो गली से गुजरे, वो पार्क में आए तो देखे कि भाई शहीद मदन लाल ढींगरा कौन थे। वो अपने गार्जियन से पूछेंगे और हम इस तरह से एक देशभक्ति की जो संस्कृति की धारा है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। यही मुझे लगता है, यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके साथ ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसी पट्टिका भी लगाई जाए नामकरण के नाम पट्टी के साथ साथ कि उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी एकदम 100% होना ही चाहिए। ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है और मैं इम्प्लीमेंट तो जरूर करूँगा। ये बहुत अच्छा सुझाव है। ठीक है, मार्वेलस। आज आप यहाँ पर खुद इसको देख रहे हैं अपने आँखों से। ये हमारी आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा यही है कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, अगर हम उनको भी याद ना करें तो फिर ये देश आगे कैसे, हम अपने आगे आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे, अपने बच्चों को क्या बताएंगे, क्या शिक्षा देके जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक स्टेप है जिसमें हम शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपनी तन मन धन, अपनी ज़िंदगी का भी बलिदान दे दिया इस देश को आगे लेके जाने के लिए। उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि भाई आने वाले टाइम पे मेरा कोई यशगान होगा। ये तो हम अगर इस बात को भी ना कर पाएँ तो ये आने वाले समाज को हम क्या रूप दे के जा रहे हैं। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ और ये मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर स्टेप है और हमारे को आगे भी ऐसे शहीदों के नाम पर पार्कों का, सड़कों का नामकरण करते रहना चाहिए। क्या आप अपने वार्ड में भी और पूरे प्रदेश में पार्टी को भी ये चीज़ लिखेंगे? ये एक्चुअली ये उदाहरण कोई पहला उदाहरण नहीं है जो विनोद जी ने किया है, महेंद्र जी ने, बट ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। अभी हमारे सरस्वती विहार के जो पार्षद रहे हैं नीरज जी, उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक मार्केट का नाम किया है। तो ये चीज़ें चलेंगी। शिवाजी के नाम पे करो, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दी है और हमें इनको याद करना चाहिए और आगे भी ये बात पहुँचानी चाहिए। ठीक है, नामकरण किया। ये नामकरण करने का कारण बहुत सिंपल है। कांग्रेस ने चंद लोगों को ही आगे किया कि हमने आज़ादी दिलाई और हमें सब कुछ हमने ही किया, लेकिन जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुतियाँ दी हैं, उन्हें बच्चे खोए हैं, अपने माँ बाप खोए हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं है आज कहीं भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, अपने देशभक्तों को, अपने स्वतंत्रता सेनानी को नहीं भूलती और ऐसे महापुरुषों के नाम पे मैंने कम से कम 25 नाम ऐसे हैं जो ने पार्कों के, मार्गों के नाम रखे हैं। तो सारे महापुरुषों के नाम से हम नाम ऐसे रख रहे हैं, कोई विशेष नहीं किया। ये तो हमारी एक भावनाएं हैं जो देश को, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी दी है, उनको नाम अगर नहीं करेंगे तो किसका नाम करेंगे? हम वो तो नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी वो, महात्मा गांधी है, राजीव गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये, उनका खानदान से बाहर वो निकले ही नहीं कभी। उनको गांधी परिवार से बाहर कोई नाम नजर नहीं आया, जबकि लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति देके देश को आज़ाद कराया और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वार्ड में और ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप इस नामकरण की? ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से है, महाराणा प्रताप जी के नाम से है, शहीद भगत सिंह जी के नाम से, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से, लगभग ऐसे 28 नाम पार्कों के हैं जो मैंने नाम फाइनल किए हैं
और जो देशभक्त लोगों के नाम से किए हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो शहीदों का नाम है उनके नाम पर नामकरण तो हो जाता है, लोग इक्का दुक्का आते हुए उस नाम को जरूर पढ़ लेते हैं। क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी पट्टिका उनके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए लगाई जानी चाहिए? देखिए, फ्लैक्स लगा देते हैं लेकिन वो फट जाते हैं। इतनी बड़ी शिलापट बनाना संभव नहीं है, क्योंकि निगम के पास इतना बजट नहीं होता है पूरी बहुत बड़ी शिलापट बनाए। हम तो हाथ जोड़ते हैं दिल्ली सरकार से कि निगम का बकाया पैसा दे दे, तो हम तो शेड्यूल जो कर सकते हैं वो करेंगे और बड़ी शिलापट बनाए, ये पूरी जीवनी उनकी लिखें। और एक नज़र भी है कि वाकई में कोई चीज़ इन लोगों ने की थी, उनकी हर बच्चा जो आएगा पढ़ेगा पार्क में तो उसे समझ में भी आएगा कि हमारी इन लोगों ने जान की कुर्बानी दी, तब आज हम खेल पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है। आज का समय क्या है कि हम लोग अपने जो पुराने स्वतंत्रता सेनानी या जो हमारे शहीद हुए हैं उनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी मालूम नहीं होता कि भाई ये लोग कौन थे। इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी बिना किसी स्वार्थ के, उन लोगों के नाम से पार्क का नामकरण किया गया है। हमारे मदन लाल ढींगरा जी के नाम पे, जिन्होंने अपने सिर्फ 26 साल की उम्र में ही अपने आप को देश के लिए शहीद कर दिया था। तो इनका नाम रखने का उद्देश्य ये था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ है अपने शहीदों को कम से कम कहीं भी जाए तो उनको पता लगे कि इस पार्क का नाम हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, तो उनके दिमाग में ये याद ताज़ा बनी रहे और उनका नाम हमेशा लोगों की ज़बान पर रहे। ठीक है। कि मोबाइल पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले आपने जितने भी नामकरण देखे होंगे, खास तौर पे बात करें कांग्रेस सरकार की, तो कोई पार्क बन रहा है तो राजीव गांधी पार्क बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हॉस्पिटल, कुछ भी रहा हो, गांधी परिवार से बाहर वो नहीं आ पाया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इतिहास के पन्नों से शहीदों को निकाल के लेके आई है, और शहीदों के नामकरण भले ही वो पार्कों के हो रहे हैं, भले ही वो स्टेडियम के हो रहे हैं, भले ही वो स्मारक स्थलों के हो रहे हैं, शहीदों के नामकरण होने से कम आस पड़ोस में रहने वाले स्थानीय निवासियों को, स्थानीय बच्चों को एक जिज्ञासा तो होगी कि मदन लाल ढींगरा कौन है। आज गूगल पे कम से कम सर्च तो किया जाएगा, सेक्टर 16 में गूगल पे सर्च किया जाएगा कि मदन लाल ढींगरा जी कौन थे। तो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कम से कम ये इस माध्यम से, भाजपा के इस नामकरण के माध्यम से जागरूकता आ रही है कि हमारे बच्चों को पता चल रहा है कौन शहीद था, कौन नहीं था, कौन आक्रांता था और किसने हमारे देश को आज़ाद कराया। हमने आज तक हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। तो वो चरखा था या हैंडपंप था, हमारे को आज तक समझ में नहीं आया। बच्चे सोचते चरखा चला के आज़ादी मिल गई, कहाँ से कैसे चरखा चला के आज़ादी मिल गई। आज़ादी चरखा चलाने से नहीं मिली है, आज़ादी मिली है इन शहीदों के कारण। लाखों शहीद हुए हैं जब जाके आज़ादी मिली है। तो इतिहास में कुछ न कुछ बदलाव करना होगा, जो हमारे आने वाली जनरेशन को कम से कम पता चले कि शहीद हुए थे, उन्हीं के कारण आज़ादी है, उन्हीं के कारण आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। ठीक। नामकरण कार्यक्रम के बाद निगम पदाधिकारियों ने DMSWSL द्वारा पर्यावरण की बेहतरी के लिए कूड़ा फ्री दिवाली मनाने और सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। दिवाली का भी अभियान आप लोगों ने शुरू किया है, किस तरीके से चला रहे हैं आप लोग इसको और क्या उद्देश्य है इस? एक आप ये देखिए पत्रक, ये जो हम घरों का जो कूड़ा होता है वो एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं, गीला भी होता है सूखा भी होता है, तो वो किसी काम नहीं आता। जो गीला सूखा है उससे MCD खाद बना रही है, और जो सूखा कूड़ा है उसको रिसाइकिल करके जो है काट देना, रिसाइकिल करेंगे। तो कुल मिला के हम एक तो कूड़ा बाहर सड़कों में ना फेंकें और घरों में फेंके, गीला रखें सूखा अलग रखें, और जो गाड़ी आती है डोर टू कलेक्शन करने वाली वहाँ भी गीला सूखा कूड़ा अलग अलग ही दें। बाकी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे पदाधिकारी। सर नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। अभी जो प्लास्टिक को लेके जो समस्या चल रही है, हम लोग परेशान हैं कि भाई किस तरीके से इसका हो। इवन हम लोग प्लास्टिक लेने में देरी नहीं करते हैं, बल्कि उसका एक ना रिसाइकलिंग या उस तरीके का एक इंडिविजुअल हमारे पास प्रोग्राम नहीं होता, हम उसका क्या करें। एक बोतल को हम 700 साल तक जो है पानी और समुद्र में नहीं गला सकते हैं। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि अपने घर से
जो हमारे घर से जो खाने वाला पदार्थ है, खाना इवन कोई भी बचा हुआ पदार्थ है, उसको चेंज टू कंपोस्ट, पत्तियाँ, गीला कूड़ा, सूखा कूड़े को अलग अलग करें तो प्लास्टिक को हम रिसाइकलिंग करके अलग कर सकते हैं और गीले कचरे को हम अलग कर सकते हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है और इस दिवाली में हम प्रण लें कि कोशिश करें कि प्लास्टिक अपने घर में अलग करें और गीले कचरे को कंपोस्ट में चेंज करें। अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं आप? सर, एक MCD का एडवेंचर है और एक DMSLW सोल्यूशन लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी डोर टू डोर कलेक्शन गाड़ियाँ चल रही है जिसमें 2 कंपार्टमेंट बना दिए गए हैं। उस कंपार्टमेंट में लोग आते हैं और अपने कूड़े को अलग अलग करते हैं, जिसको हम बवाना में जाके ना सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो वो कुछ हद तक हम कोशिश करते हैं कि पर्यावरण को बचाया जा सके और सभी से निवेदन करते हैं कि हम लोग पर्यावरण को बचाएं और सहायक बने। उसको बदलने में ये जो अभियान है कितना कारगर है? देखो, मैं इनको काफ़ी समय से जानती हूँ और मैंने इनका कार्य देखा है। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, पर हमारे जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हैं इतने, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर हम ये कोशिश करें कि डोर टू डोर जाएं और ख़ुद एफर्ट्स करें, शायद तभी लोग बदल पाएंगे, क्योंकि इंडिया है, ये जल्दी बदलता नहीं है। और मैं चाहूँगी कि इनको अपनी एक टीम ऐसी बनाएं जो हर पॉकेट में जाएं और इस सेग्रीगेशन का एक चैप्टर पढ़ा के आएँ, ताकि लोगों को समझ आए कि ये जितना अच्छा कार्य ये कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, शायद आज तक कभी किसी ने नहीं किया। तो मैं चाहूँगी पर्यावरण को बचाना है, हम सभी को आगे आना है। बहुत बहुत धन्यवाद।